अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? आप लोग सब उम्मीद है खैरियत से हैं। आज हम अपना फर्स्ट लाइव रीडिंग सेशन ऑफ द वीक कर रहे हैं। आज हमारा हुपू में बड़ा मज़े का काम था। वी वर इनवाइटेड टेड टॉक के लिए। आई वाज इनवाइटेड टू गिव अ टॉक टेड के प्लेटफॉर्म के लिए। आपको बाय द वे आवाज़ ठीक आ रही है? आवाज़ ठीक है, चलें, ऑसम। अपना रेजोल्यूशन भी 480 पे कर लीजिएगा। 480 इज द रेजोल्यूशन, अगर आपको क्लियर ना हो रहा हो तो। इनवाइटेड थे हम टेड टॉक के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, उन्होंने अरेंज किया हुआ था, तो बड़े मज़े का सेशन था। वो वीडियो इंशाल्लाह जल्द टेड के प्लेटफॉर्म पे हो जाएगी। जब होगी तो हम उसे आपसे भी ज़रूर शेयर करेंगे। इट वॉज अबाउट रीथिंकिंग द रोल ऑफ टीचर्स एंड द एजुकेशन इन पाकिस्तान। खैर, आज का आर्टिकल शुरू करते हैं। डॉन का आर्टिकल है, आज ही का आर्टिकल है, फर्स्ट मार्च का आर्टिकल है, अपडेटेड 10 आवर्स अगो। इट इज अनडिनाइबल, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, इट इज अनडिनाइबल that the internet and social media have fundamentally changed the media landscape in the world in more than one ways. Fundamentally changed, बुनियादी तौर पे तब्दील कर दिया है the media landscape, मीडिया की दुनिया को fundamentally change कर दिया। किसने? It is undeniable that इंटरनेट और सोशल मीडिया ने fundamentally change कर दिया है मीडिया लैंडस्केप को। And as governments get eager to regulate the internet, और गवर्नमेंट्स ईगर हैं अब इंटरनेट को रेगुलेट करने के लिए। रेगुलेट मतलब दे कंट्रोल करने के लिए कि उसको किस तरीके से, उसके ऊपर जो गलत किस्म के काम हो रहे हैं या जो अनप्लेजेंट चीजें हैं उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, रेगुलेट करने के लिए। मीडिया ग्रुप्स आर लॉबिंग फॉर लॉज दैट कैन हेल्प देम गेट अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स इंटरनेट कंपनीज मेक थ्रू एडवर्ट्स ऑन द ट्रैफिक दैट दे जनरेट, of which news forms an integral part। तो हो क्या रहा है कि जो बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं वो लॉबी कर रहे हैं। लॉबी का क्या मतलब होता है बेटा, मुझे बताएंगे आप? व्हाट डज लॉबी मीन? लॉबी करना, आप एज अ वर्ब लॉबी करना, मीडिया ग्रुप्स लॉबी कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे बताइएगा, इंटरैक्टिव सेशन है, उसका पर्पस यही होता है आपसे सवाल जवाब, इंटरैक्टिव, आपको पुश करना सोचने पर। अपना मतलब प्लीज, ये सॉरी कि साथ वाली बिल्ड उसमें ऑफिस में कोई ड्रिलिंग का काम हो रहा है तो बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है। लॉबिंग का क्या मतलब है? लॉबी करना। व्हाट डज लॉबिंग मीन? लॉबी कर रहा लॉज के लिए। मैं आपको इसलिए पुश करता हूं कि जब आप स्ट्रगल करते हैं सेंटेंस के अंदर से मतलब की सेंस में करने की कोशिश करते हैं ना, फिर वो दिमाग में रह जाता है। लॉबिंग का क्या मतलब होगा? गेस करें, टेक अ गेस। व्हाट डज लॉबिंग मीन? टेक अ गेस जनाब। लॉबी करना। बेटा डिक्री नहीं लाइबा। मरियम कह रही है इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं, ब्रिंग करना, थिंक टैंक टू बिल्ड अ नैरेटिव। नहीं बेटा, थिंक टैंक टू बिल्ड अ नैरेटिव कुड बी अ टेक्निक। खान बाबा कह रहे हैं कुड बी अ टेक्निक। लाइबा नहीं, इम्प्लीमेंट करना भी नहीं। लॉबी का मतलब होता है लॉबिंग करना। लॉबी का मतलब होता है, एग्जाम्पल आपको देता हूं कि अगर मैं कार मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं टोयोटा पाकिस्तान हूँ, या मैं कार मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं गाड़ियाँ बनाता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि बाहर से और गाड़ियाँ आएँ। मैं पाकिस्तान में गाड़ी बना रहा हूँ, टोयोटा वाले हूँ, होंडा वाला हूँ, मैं नहीं चाह रहा कि बाहर से और अब ये नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं आएँ। तो मैं क्या करूँगा? मैं गवर्नमेंट के साथ लॉबी करूँगा। अब लॉबी का मतलब होता है कि इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना, अपने हक में डिसीजन लेने के लिए, अपने लिए कोई फेवर क्रिएट करने के लिए इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना डिसीजन मेकर्स को, जो इस केस में सियासतदान हो सकते हैं, इंडस्ट्री मिनिस्टर हो सकते हैं, इंडस्ट्री के लोग हो सकते हैं, और रेलिवेंट लोग हो सकते हैं, मीडिया के थ्रू। आप मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू लॉबी करते हो, फिर थिंक टैंक बना लेते हो, फिर अखबार में खबरें देते हो, फिर इन्फ्लुएंशियल लोगों को मिलते हो। तो लॉबी करना होता है इन्फ्लुएंस करना। आप कहते हैं कि जी मैं अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हम चाहते हैं कि एक नई सोसाइटी बनाई जाए, कोई भी एग्जांपल दे रहा हूँ, और आपको पता है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल, यूनिवर्सिटी की या स्कूल की बड़ी स्ट्रिक्ट है, वो नहीं करने देगी। आप कहते हैं यार लॉबी करो किसी तरीके से, कोई ऐसा बंदा ढूंढो जो कि मैनेजर में हमारे प्रिंसिपल के बड़ा करीब हो, उनको इन्फ्लुएंस कर सके उनके डिसीजन मेकिंग, तो लॉबी करना। ठीक है,
thumbs up, अगर समझ आ गया thumbs up, like the video, subscribe to the channel, we go on. Profits, internet companies में, अच्छा, media groups are lobbying for laws. अब media groups influence करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे laws बन जाएं कि that can help them get a share of the profits that internet companies are making. अब जो बड़ी बड़ी मीडिया कंपनीज हैं जो अखबार छापते हैं, अखबार बनाते हैं, उनका प्रॉफिट इस वजह से डिक्रीज किया है कि बहुत सारी खबरें तो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, तो वो इन वेबसाइट्स पे ट्रैफिक उतनी नहीं हो रही, या लोग फिजिकली अखबार उतना नहीं पढ़ रहे क्योंकि वो डिजिटली उन्हें स्नैपशॉट्स मिल जाती हैं, छोटी मोटी टिटबिट्स इंफॉर्मेशन के मिल जाते हैं, वो दैट्स इनफ फॉर देम. तो जो मीडिया कंपनीज है वो चाह रही हैं कि जो सारे का सारा प्रॉफिट ये इंटरनेट जायंट्स लेके जा रहे हैं, इनको भी कोई उसका कोई हिस्सा मिले थ्रू जो उनको, और इनका प्रॉफिट कहां से आता है? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आता है, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट लोग करते हैं उसके थ्रू ये लोग पैसा कमाते हैं. This is what happened in Australia recently as governments in Canada, US and the EU mull over similar proposals. Mull over similar proposals. Mull over का मतलब है think over करना. Mull over different proposals. मैं आपको को बात बताऊं, मैं कहूं please mull over it for a couple of days. इसके ऊपर जरा सोचिए. The logic is that news sites are providing a large part of content that is driving traffic on the internet, where people share news and click on it. कि news sites बड़ी clickable, बड़ी information दे रही हैं internet के ऊपर. This in turn provides added advertisement revenue to internet companies that are able to profit off the ads they target users with. अच्छा, तो अब न्यूज वाली कंपनीज भी अपने आप को एडवर्टाइज कर रही हैं, न्यूज लग रही हैं. किसी ने डॉन का आर्टिकल लगा दिया अपने फेसबुक पेज पे, किसी ने दुनिया चैनल की यूट्यूब की वीडियो खबर उठा के लगा दी अपने फेसबुक पेज पे, अपने इंस्टाग्राम पे, लोगों ने उसको क्लिक किया, वहां से कुछ लोग चैनल पे चले गए. तो यहां से एक मैसिव रेवेन्यू जनरेट कर रहा है जो फेसबुक कर रहा है, जो बड़ी कंपनीज कर रही हैं. अब जो ओरिजिनल मीडिया कंपनीज हैं जिस किस्म जैसे डॉन है, वो ये कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें भी उस प्रॉफिट का हिस्सा मिला जाए, या कोई ऐसा रेगुलेशन हो जो ये फेसबुक और इस किस्म की कंपनीज अर्न कर रही हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू. न्यूज कंपनीज आर सेड टू हैव बीन मेकिंग लेसर प्रॉफिट. जैसे अब मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी डॉन की, जैसे मिसाल दे रहा हूं, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में क्या प्रॉफिटेबिलिटी, मैं तो वैसे एग्जांपल दे रहा हूं कि आर्टिकल ये कह रहा है कि न्यूज कंपनीज आर सेड टू हैव बीन मेकिंग लेसर प्रॉफिट, resultantly laying off journalists and shrinking their presence in several locations. कि न्यूज कंपनीज, जब ये न्यूज कंपनीज पैसा कम कमाएंगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्टेंटली क्या होगा रिजल्ट? कि दे वुड ले ऑफ जर्नल. ले ऑफ होता है नौकरी से निकाल देना, ले ऑफ कर देना. आपने लोग अपने बिजनेस से ले ऑफ कर दिए, उनको निकाल दिया, ले ऑफ कर देना वर्ब है, दे लेड ऑफ जर्नलिस्ट. तो न्यूज कंपनीज ले ऑफ कर रही है जर्नलिस्ट को, एंड श्रिंकिंग देयर प्रेजेंस. उनकी जो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया कंपनीज पुरानी जो है, इनका जो प्रेजेंस है वो श्रिंक हो रही है. कपड़ा श्रिंक हो जाता है ना, सुकड़ जाता है, तो प्रेजेंस श्रिंक हो रही है, वो श्रिंक हो रही है, उनका साइज कम हो रहा है इन सेवरल लोकेशंस, which inadvertently means people have less information available on them. People have less information available to them, and the quality of it has also been impacted. Inadvertently का क्या मतलब होता है? एक और गेस. Inadvertently का क्या मतलब होता है? दोबारा ट्राई करो बेटा. What does inadvertently mean? Inadvertently, which inadvertently means people have less information. ये साथ साथ प्लीज अपनी कॉपी शॉपी पे नोट्स ले लिया करो यार बेटा, इससे बहुत हेल्प होता है. साथ साथ नोट्स प्लीज ले लिया करो. Inadvertently का क्या मतलब होता है? Inadvertently, मैं आपके जवाब का कर रहा हूं इंतजार. जवेरिया नहीं, ऑब्वियसली नहीं बेटा. फरियाल इनडायरेक्टली भी नहीं बेटा. और अटेम्प्ट. शाबाश, इसी तरह से सीखेंगे हम, इसी तरह से अपनी लैंग्वेज इंप्रूव होगी. और अगेन ट्राई. अनप्रॉफिटेबल नहीं बेटा. इसरार. इल्हाम कह रही है डायरेक्टली नहीं बेटा. इनडायरेक्टली नहीं बेटा. एज अ कॉन्सिक्वेंस मरियम नहीं बेटा. इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है बेटा अनइंटेंशनली, इनएडवर्टेंटली ये काम हो, मतलब ये कोई आपका ओरिजिनल इरादा नहीं था, लेकिन इनएडवर्टेंटली ये काम हो गया. तो अब हो क्या रहा है कि जब
मीडिया कंपनीज का प्रॉफिट श्रिंक करेगा, वो जज सहाफियों को निकाल देंगे, उनका साइज कम होगा, वो बड़े शहरों से कई शहरों से अपने ऑफिस बंद कर लेंगे। तो इनएडवर्टेंटली इससे अनइंटेंशनली क्या होगा कि पीपल हैव लेस इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू देम, खबरों की कवरेज कम हो जाएगी ना, पीपल वुड हैव लेस इंफॉर्मेशन एंड द क्वालिटी ऑफ इट हैज आल्सो बीन इंपैक्टेड। जर्नलिस्ट ले ऑफ करेंगे तो क्वालिटी भी अफेक्ट होगी। गेटिंग मोर रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनेट कंपनीज विल हेल्प रिवाइव दैट। तो अगर जो न्यूज कंपनीज हैं इनको फेसबुक का, यूट्यूब के रेवेन्यू का कोई हिस्सा मिले तो इट विल हेल्प बूस्ट देयर प्रॉफिट्स। समझ आई बात? समझ आई? आर्टिकल हम कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा बेटा, इट वुड हेल्प Hoopoe स्प्रेड द कॉज। मुझे बार बार कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं कहता रहूंगा क्योंकि दैट वुड हेल्प मी स्प्रेड द कॉज। इंटरनेट कंपनीज ऑन द अदर हैंड आर सेइंग that they did not have a role in the loss of revenue of media groups. इंटरनेट कंपनीज कह रही हैं, फेसबुक, गूगल एटसेट्रा, कि यार मैंने तो तुम्हारा लॉस नहीं कराया ना, एक नया बिजनेस मॉडल आया है, लोग यहाँ पे ट्रैफिक आ रही है, and have used arm twisting techniques with the Australian government that are otherwise typical of oppressive governments threatening pull out. आर्म ट्विस्टिंग टेक्निक्स, यूं बाजू पकड़ूं और मैं मोड़, आर्म ट्विस्टिंग। तो आर्म ट्विस्टिंग टेक्निक्स होती हैं किसी को मजबूर करना, किसी को मतलब पनिश करके मजबूर करना। तो ये क्या कर रही हैं जो मीडिया कंपनीज हैं, दे आर यूजिंग आर्म ट्विस्टिंग टेक्निक्स, मरोड़, बाजू मरोड़ के गवर्नमेंट्स को पुश करने की कोशिश कर रही हैं कि नहीं, हमने नहीं प्रॉफिट शेयर करना मीडिया कंपनीज के साथ। फेसबुक ब्लैंक्ड आउट नॉट ओनली ऑल न्यूज पेजेस but also several non-profit pages, including many that were sharing critical information related to the pandemic. तो फेसबुक ने बहुत से न्यूज पेजेस जो न्यूज कंपनीज के थे उनको खत्म कर दिया, ब्लैंक कर दिया कि तुम्हें प्रॉफिट का शेयर चाहिए तो मैं तुम्हारा हटा देता हूं, गो सेल योर ओन न्यूज, राइट। तो ये आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, ये प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। गूगल ने क्या किया जी, गूगल थ्रेटन टू लीव द ऑस्ट्रेलियन मार्केट कंप्लीटली। गूगल ने कहा मैं तो पूरा ऑस्ट्रेलिया से निकल जाऊंगा, बट क्विकली मूव टू निगोशिएट, बट फिर जल्दी से गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करने बैठ गया, बट क्विकली मूव टू निगोशिएट विद द गवर्नमेंट वंस इट्स फियर्स कंपेटिटर माइक्रोसॉफ्ट स्टेप्ड इन एंड नॉट ओनली सपोर्टेड द ऑस्ट्रेलियन प्रपोजल बट आल्सो ऑफर्ड इट्स सर्च इंजन Bing फॉर द ऑस्ट्रेलियन मार्केट। लेकिन जैसे ही गूगल ने देखा कि मैं तो अगर निकलूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी आ गया और उसने गवर्नमेंट से, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से बातचीत शुरू करी है, तो गूगल भी दोबारा टेबल पर आ गया बात करेंगे। इट्स फियर्स कंपेटिटर्स, फियर्स मतलब बड़ा ही शदीद किस्म का उसका कंपेटिटर जो है गूगल का, व्हिच इज माइक्रोसॉफ्ट, विद कमिटमेंट्स टू शेयर रेवेन्यू विद न्यूज एजेंसीज बेस्ड ऑन रेफरल्स फ्रॉम द सर्च इंजन। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी हाथ बढ़ाया है कि अच्छा जी, हम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को कि हम जो ट्रेडिशनल खबरों वाली कंपनीज हैं उनके साथ किसी किस्म का रेवेन्यू शेयरिंग कर लेते हैं। Google settlement with the government now, Google ने किया, sorry, Google settlement with the government now includes an agreement with News Corp. Google ने agreement किया किसका, News Corp के साथ, एक बहुत बड़ा international global holding group है। The group owned by media tycoon Rupert Murdoch to have all their channels included in Google News Showcase, a new app with curated news. तो Google ने arrangement कर लिए News Corp के साथ कि जी हम profitability share करेंगे आपके साथ, और ये नए तरीके से, ये जो उनके नया तरीका है जहां पे न्यूज को वो क्यूरेटेड तरीके से, क्यूरेटेड होता है अरेंज करना, क्यूरेट करना, क्यूरेटेड तरीके से न्यूज को प्रेजेंट किया जाएगा। मतलब ऑस्ट्रेलिया में ये गूगल में और न्यूज चैनल में ये एक किस्म का ये एग्रीमेंट हो गया है कि प्रॉफिट शेयरिंग होगी। फेसबुक भी एंटर हो गया, हैज आल्सो एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद न्यूज ग्रुप्स एंड द टू जायंट्स फेसबुक और गूगल seem to have convinced the Australian government not to force them to have agreements with news groups by virtue of existing deals they voluntarily entered into. तो इन्होंने कहा कि देखो यार, हम खुद voluntarily अब डील्स कर रहे हैं, अब हमें मजबूर मत करें और डील्स में एंटर होने में। The changes in the media code also include easing the mandatory arbitration requirement in case of no deals between tech giants and media groups. So ये जो changes आ रही हैं ये भी require करती हैं easing the mandatory arbitration requirements. आपस में arbitration की कोई requirements होंगी। आर्बिट्रेशन होती है बेटा कि आपकी और मेरी अगर लड़ाई हो जाए आपस में, तो कोई किस्म का बीच में आर्बिट्रेशन हो, किसी किस्म का तरीका हो कि हम दोनों पार्टीज जो आपस में लड़ी हुई हैं, जिनका डिसएग्रीमेंट हो गया, उस डिसएग्रीमेंट को ख़त्म कराया जाए, आपस में किसी किस्म का एक हम
नतीजे पे पहुंच जाएं जहां हमारा काम आगे दोबारा चल पड़े। तो आर्बिट्रेट करना, आर्बिट्रेशन। मैंडेटोरी का मतलब है कंपल्सरी, मैंडेटोरी आर्बिट्रेशन, कंपल्सरी आर्बिट्रेशन। मैंडेटोरी का मतलब है कंपल्सरी, मैंडेटोरी। So big tech and big news corporations have, under government pressure, negotiated an agreement of profit sharing related to news and the internet. But where does this leave citizens? कि फिर यहाँ पे सिटीजन्स कहाँ रह गए? ठीक है, बड़ी कंपनीज ने, बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज ने और बड़ी न्यूज कॉर्पोरेशंस ने तो आपस में डील कर ली कि प्रॉफिट शेयर करेंगे। इससे सिटीजन्स पर क्या इंपैक्ट हुआ? Citizens benefit from independent and high quality journalism that is investigative, critical and diverse. Citizens जो होते हैं वो बेनिफिट करते हैं जब जर्नलिज्म इंडिपेंडेंट हो, सहाफत इंडिपेंडेंट हो, उसके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस ना हो, और हाई क्वालिटी सहाफत हो जो इन्वेस्टिगेटिव हो। इन्वेस्टिगेटिव में किसी चीज की खोज लगाना, इन्वेस्टिगेटिव। आपने देखा नहीं, हमारे अक्सर चैनल्स पे रिपोर्ट्स होती हैं, जाके एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बनाते हैं, जाके किसी चीज के ऊपर, अच्छा फलां बंदे ने ये किया था, फलां ये, तो इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेटिव हो, क्रिटिकल हो और डाइवर्स हो, उनमें वैरायटी हो। दिस इंक्लूड्स स्मॉलर कम्युनिटी मीडिया इनिशिएटिव्स that may not be as well funded as large media corporations. और इसमें छोटी छोटी मीडिया कंपनीज भी इंक्लूडेड हैं, छोटे छोटे मीडिया इनिशिएटिव्स भी इंक्लूडेड हैं, जो कि उतने बड़े तो शायद ना हो जिस तरह हमारे बड़े बड़े न्यूज एजेंसीज हैं। But what these deals show us is that large media conglomerates are going to be able to strike deals, and big tech platforms with high profit margins are going to be able to share profits with media corporations. लेकिन हमें इन डील से यह पता चला है कि बड़ी कंपनीज डीलें कर सकती हैं, बड़ी न्यूज एजेंसीज बड़े मीडिया कंपनी के साथ आपस में डील कर लेंगी और वो प्रॉफिट शेयर हो जाएगा। बट सच प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट्स ऑन प्लेटफॉर्म्स टू एंटर रेवेन्यू शेयरिंग। बेटा रेवेन्यू शेयरिंग अगर मैंने पहले एक्सप्लेन मेरे ख्याल नहीं किया, तो अपना रेवेन्यू साथ साथ आपको एक टर्म भी बता दो। रेवेन्यू में और प्रॉफिट में एक फर्क होता है। रेवेन्यू होता है जो टोटल आपकी सेल्स होती है, प्रॉफिट होता है जो बीच में से कॉस्ट निकाल के जो एंड में बचता है वो मुनाफा जिसे कहते हैं, वो प्रॉफिट होता है। रेवेन्यू होता है जो आपको टोटल सेल्स हुई। तो ये फाइनेंस का फर्क है रेवेन्यू और प्रॉफिट में। तो रेवेन्यू शेयरिंग के मतलब मैंने 10 लाख रुपए अगर अर्न किया तो वो 10 लाख मैंने शेयर किया आपके साथ, तो वो रेवेन्यू शेयरिंग हो गया। बेटा कॉन्ग्लोमरेट्स, बड़ी 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 कंपनीज, कॉन्ग्लोमरेट्स, बड़ी कंपनीज को आप सादा वर्ड्स में कॉन्ग्लोमरेट करो, जो बड़ी होल्डिंग जो कंपनी होती है, बड़ी कंपनी कॉन्ग्लोमरेट करो। But such pressure from governments on platforms to enter revenue sharing arrangements is an added barrier to entry for smaller tech platforms to be able to disrupt the monopoly of big tech companies. लेकिन ये जो रेवेन्यू शेयरिंग का अब अरेंजमेंट गवर्नमेंट ने पुश किया, भी उसका एक और एंगल ले रहा है। इसमें जो बड़ी टेक कंपनीज हैं वो तो रेवेन्यू शेयर कर सकती हैं, लेकिन जो छोटे छोटे टेक प्लेटफॉर्म्स हैं, लोकल लेवल पे एफर्ट्स हो रही हैं, वो रेवेन्यू शेयर नहीं कर सकते बड़ी न्यूज एजेंसीज के साथ। तो उनके लिए और मुश्किल हो गया, क्योंकि वो तो पहले रेवेन्यू कम कमाते हैं। दिस इज ऑल्सो अ बैरियर फॉर स्मॉलर मीडिया स्टार्टअप्स दैट डू नॉट हैव द सेम बार्गेनिंग पावर एज लार्ज मीडिया conglomerates and are likely to be left out. बार्गेनिंग पावर, बार्गेन का मतलब होता है, आपने कहा ना सौदा लेने गए यार, बार्गेन करना, निगोशिएट करना, प्राइस को बार्गेन करना। तो छोटी कंपनीज के पास तो वो बार्गेनिंग पावर भी नहीं है जो आपके बड़े बड़े जायंट्स के पास है। It is also time for governments to do some introspecting around the role they have played in the decline of news media. कि एक वक्त है गवर्नमेंट के लिए कि वो कुछ इंट्रोस्पेक्टिंग करे उनके रोल पे, कि उन्होंने गवर्नमेंट के रोल की वजह से शायद मीडिया का रोल भी कम हुआ है। इंट्रोस्पेक्टिंग का क्या मतलब है? इंट्रोस्पेक्टिंग, पॉज लेता हूं, इंट्रोस्पेक्टिंग का क्या मतलब है? इंट्रोस्पेक्टिंग का क्या मतलब है बेटा? इंट्रोस्पेक्टिंग, शाबाश। छानबीन नहीं बेटा, सेल्फ ऑब्जर्वेशन मारिया इज क्लोज। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिंग होता है अपने आप पे अंदर देखना, झांकना, अपने कहते हैं ना अपने गिरबान में झांको, इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने बारे में खुद गौर करना। तो गवर्नमेंट खुद अपने ऊपर रोल पे सोचे कि यार वो क्या गवर्नमेंट ने क्या रोल प्ले किया जिस वजह से मीडिया अफेक्ट हुआ है या कम हुआ है न्यूज। इंस्टेड ऑफ रिस्पेक्टिंग द डिटेल्ड वर्क बाय जर्नलिस्ट्स who dig into issues and ask tough questions, something that is their constitutional right and professional responsibility,
governments across the world have been given to discrediting the press, के बजाय के रिस्पेक्ट करते उस डिटेल्ड जर्नलिज्म को और डिटेल्ड काम को जो जर्नलिस्ट करते हैं, जो डिग करते हैं इनटू इश्यूज और जो टफ क्वेश्चंस पूछते हैं, जो कि उनका कानूनी और आईनी हक है और उनकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट्स ने दुनिया भर में क्या किया है कि इस प्रेस को, मीडिया को डिस्क्रेडिट किया है। इसको कहा है कि नहीं, ये फेक बेच रहे हैं न्यूज, इनकी न्यूज को मत जज किया जाए, ये इनको आपने खुद उनके सोसाइटी में उनको बुरा भला कह के सिटीजन्स के दिल में उनकी न्यूज के बारे में शक पैदा किया। ट्रम्प्स नोटोरियस फेक न्यूज कॉल्स जो थी, जो बात कहते थे कि जी खबरें झूठी दे रहा है, जो हमें न्यूज बता रहा है झूठी दे रहा है। डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स, बेटा डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है। डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स का मतलब होता है गलत इंफॉर्मेशन फैलाना। डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स, गलत इंफॉर्मेशन फैलाना। मैं आपके बारे में गलत इंफॉर्मेशन आपके कॉलेज में फैलाना शुरू कर दूंगी, जी आपने ये किया, ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है, बड़ी गलत बात। बट गवर्नमेंट्स ने डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन शुरू की मीडिया कंपनीज के खिलाफ, मीडिया कंपनीज के खिलाफ, ठीक है, मीडिया कंपनीज के खिलाफ। तो क्या, इंस्टेड ऑफ रिस्पेक्टिंग द डिटेल्ड work by journalists who dig into issues and ask tough questions, something that is their constitutional, उनका आईनी हक है और उनकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, governments across the world have been given to discrediting the press. Trump's notorious fake news calls, disinformation campaigns against journalists critical of him, जो भी उनके खिलाफ सहाफी उनको क्रिटिसाइज करता था उसके खिलाफ वो झूठी खबरें फैला देते थे। And the withholding of government adverts from media groups seen as critical of the power elite in Pakistan, and sedition charges for those not towing the government's line in India are just a few instances of how the press has been systematically discredited. अब इसको ब्रेक करते हैं। उन्होंने मिसालें दी हैं अमेरिका की, इंडिया की, पाकिस्तान की। भाई अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे, वो जिसकी खबर पसंद नहीं आई, जिसने उनकी तनकीद की, उन्होंने कहा यार ये फेक न्यूज है, ये झूठी खबरें फैला रहा है, ये तो खबरें झूठी दे रहा है, फेक न्यूज है, ठीक है, अगेंस्ट जर्नलिस्ट क्रिटिकल ऑफ हिम, या इंफॉर्मेशन विदहोल्ड कर रहा है। और या गवर्नमेंट ने क्या किया, पाकिस्तान में क्या किया गवर्नमेंट ने, अच्छा जी फलां ग्रुप है, बड़ा ग्रुप, ये बड़ा ग्रुप है। अब जो बड़े मीडिया के ग्रुप्स हैं वो गवर्नमेंट की एडवर्टाइजमेंट पे चलते हैं, उस पे गवर्नमेंट के बड़े बड़े एड्स लगाती है, उससे ग्रुप्स को बड़ा पैसा आता है। इन्होंने उनसे एडवर्टाइजमेंट रोक ली कि यार ये बड़ा ग्रुप ये फलां पार्टी के साथ था, ये फलां पार्टी के साथ था, गवर्नमेंट ने इनको एडवर्टाइजमेंट मत दो, तो उनको पनिश करो, उनका रेवेन्यू काट के। और इंडिया में सेडिशन होता है बेटा जब आपको ऐसी तकरीर करें जिसमें आप किसी को उकसाएं, सेडिशन। तो सेडिशन चार्जेस फॉर दोज नॉट टोइंग द गवर्नमेंट्स लाइन इन इंडिया। इंडिया में क्या किया कि भाई जो मीडिया, जो कंपनी गवर्नमेंट की ऑफिशियल लाइन को नहीं फॉलो कर रही, उसको टो नहीं कर रही, इनिशियल जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसके बयानिए को नहीं पुश कर रही, उनके ऊपर सेडिशन चार्जेस लगा दिए। आर जस्ट अ फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ, ये कुछ मिसालें हैं कि किस तरीके से सिस्टमैटिकली एक प्रॉपर तरीके से मीडिया को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी को कम किया जा रहा है। This has had real consequences in the shape of not only security threats that discourage critical journalism, but also a decline in the subscriber base. कि इसके बड़े रियल नताइज हैं, रियल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, किस शक्ल में, इन द शेप ऑफ नॉट ओनली सिक्योरिटी थ्रेट्स दैट डिस्करेज क्रिटिकल जर्नलिज्म, कि सिक्योरिटी थ्रेट्स देना ऐसी जर्नलिज्म को जो सही सहाफत कर रही है, उनकी जान को खतरा देना, बट ऑल्सो डिक्लाइन इन द सब्सक्राइबर बेस, लेकिन उनकी साथ साथ उनकी सब्सक्राइबर बेस भी उन खबरों की, उन अखबारों की कम हो रही है, which has been further fueled by sensationalist blurts on social media that have become the go-to resource for news consumption. और ये और ज्यादा न्यूज किस तरीके से इंपैक्ट हो रही है कि जो सेंसेशनलिस्ट ब्लर्ट्स बेटा ऐसे जो मसालेदार झूठी खबरें, ब्लर्ट होता है ऐसे को बैठे बैठे कुछ बोल देना, ऐसे ही बगैर सोचे ब्लर्ट कर देना होता है ना, ही ब्लर्टेड आउट सम स्टूपिड रिमार्क्स, उसने ऐसे ही बैठे बैठे कोई स्टूपिड बात कह दी। तो सेंसेशनलिस्ट ब्लर्ट्स, ये जो मसालेदार किस्म की फेक न्यूज, ये जो ऐसे ही बगैर वेरीफाइड लोगों ने अपने व्लॉग्स पर जो खबरें छोड़ देते हैं ना, जो तोते छोड़ते हैं, जैसे अपने उर्दू में मुहावरा होता है तोते छोड़ना, वो जो तोते छोड़ते हैं, उन्होंने भी न्यूज की क्रेडिबिलिटी को इम्पैक्ट किया। That of course is a dangerous trend, ये एक बड़ा dangerous trend है, where in-depth news has been replaced by clickbaiting sensationalist headlines, जहां अच्छी प्रॉपर खबरों की बजाय ये जो clickbaits होते हैं कि आपने ऐसी बात की कि लोगों ने सिर्फ देख लिया कि जी चांद पे क्या निकल आया, और वो लोगों ने क्लिक करके देखा और फिर आगे कोई भी खबर नहीं। तो जो clickbaiting है, clickbaits बनाना,
ये सेंसेशन ये रिप्लेस कर रहा है असल प्रॉपर सहाफत और असल प्रॉपर न्यूज को, टू एनकरेज वेब ट्रैफिक व्हिच हैज बिकम द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर मीडिया हाउसेस. Social media platforms also privilege those who are able to invest money through credit cards and social media promotions on their account to reach a wider audience. So फिर जाहिर बात है सोशल मीडिया पे जो बड़े कंपनीज हैं वो हेवीली एडवर्टाइज कर सकती हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकती हैं. दैट इज अ मेजर बैरियर ऑफ एंट्री फॉर स्मॉल मीडिया स्टार्टअप्स स्पेशली इन डेवलपिंग वर्ल्ड. हमारे जैसे ममालिक में छोटी मीडिया कंपनीज के लिए ये एक बैरियर है, एक ब्लॉक है. Where lack of financial resources and lack of credit cards means a lot of the ad money hungry algorithms of social media platforms are effectively useless despite a large following. कि जहाँ पे फिर ये छोटी कंपनीज जो हैं ये अपने आप को प्रमोट नहीं कर सकती क्योंकि इनके पास वो फाइनेंशियल मसल नहीं होता. This is because, for example, Facebook pages cannot even reach their subscribers without boosting a post through paid promotions. कि Facebook के ऊपर जो existing subscriber है उस कंपनी का या उस बंदे का, वो उन तक भी खबर नहीं पहुंचाता जब तक उसको बूस्ट ना किया जाए पोस्ट को. दिस इज अ मेजर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डिसएडवांटेज. ये डिसएडवांटेज है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक मस्ट वर्क टू एड्रेस. ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को फैलाने से रोकता है ना, क्योंकि बंदा उसी की आवाज दूर तक पहुंचेगी जो प्रमोट कर सकेगा. बेटा जवेरिया कह रही है मुझे फास्ट लग रहा है. बेटा फास्ट, आई एम सॉरी, मेरी इंटेंशन तो फास्ट नहीं थी, मैं जल्दी में भी नहीं हूँ. लेकिन अगर आपको फास्ट लग रहा है, मैं जल्दी में नहीं हूँ. मैं तो आपके लिए नमाज मगरिब पढ़ चुका हूँ. आई कैन स्टे फॉर रात 11 बजे तक, मुझे कोई जल्दी नहीं. लेकिन मैं अपनी स्पीड थोड़ी रिकैलिब्रेट करता हूँ. दिस इज अ मेजर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. अच्छा कि आपने मुझे बता दिया, अगर लगा करे कि मैं फास्ट जा रहा हूँ तो मुझे बता दिया करो कि ये डिसएडवांटेज है फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए. कि अगर मेरी आवाज इस चीज पे डिपेंड करती है कि मैं कितना उसको प्रमोट कर सकता हूं पैसे लगाकर, तो वो फिर हर शख्स के लिए वो फेयर नहीं है. एंड देन देयर इज द फैक्ट ऑफ हाउ द इंटरनेट वाज इनविजिज्ड, एन ओपन सोर्स फ्री मीडियम फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. कहता है और फिर ये फैक्ट है कि इंटरनेट को इन्विजिज कैसे किया गया था. इन्विजिज होता है किसी चीज को तसव्वुर करना, किसी चीज को, मेरे ख्याल है हमारे उसमें भी वर्ड्स में भी है इन्विजिज है. इन्विजिज हमारे हुपू के वर्ड्स में भी है, वोकैबुलरी में. मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप उसका लिंक प्लीज शेयर कर दीजिएगा इन्विजिज वर्ड का. इधर ही आप इधर ही इन्विजिज वर्ड एक दफा क्विकली 1 सेकंड में रिवाइज कर लें. इस तरह रिविजन पक्की होती है. इन्विजिज करना, इन्विजिज को आपके साथ वर्ड शेयर हो रहा है बेटा. आप इसको 1 सेकंड के लिए इन्विजिज का मतलब यहां से देख लो, पूरा आपको वर्ड शेयर हो रहा है. एक दफा जल्दी से रिवाइज कर लो, लिंक आपके साथ शेयर हो गया. इन्विजिज देखा, अब ये फायदा हो रहा है ना कि इंडिपेंडेंट वर्ड्स की बेस पड़ी हुई है और वो मजेदार तरीके से पड़ी हुई है. अब वो जहां रीडिंग में वर्ड कोई आ रहा है उधर ही आपको साथ ही आपने निकाला. ये किस्म की आपकी जो हुपू का चैनल है ना, एक किस्म की इसका जो इंग्लिश की प्लेलिस्ट है वो एक किस्म की आपके लिए एक रनिंग डिक्शनरी बन गई, एक एनिमेटेड वीडियो बेस्ड डिक्शनरी. आपने वर्ड डाला, आपको वर्ड आया, आपको सेंटेंस में यूज हुआ, मतलब तो आप देख लो 1 सेकंड के लिए वो जो लिंक आपसे टीम ने शेयर किया उस पर क्लिक करके इन्विजिज देख लो. फिर मुझे इन्विजिज का मतलब यहाँ लिख के बताओ कि आप लोग को क्या समझ आया. फिर हम यहाँ से आर्टिकल शुरू करते हैं. एंड देन देयर इज द फैक्ट ऑफ हाउ इंटरनेट वाज इन्विजिज्ड. आपके साथ लिंक शेयर हो चुका है, आप उसको देखें वहां से इन्विजिज वर्ड को और फिर बताएं. द इंटरनेट वाज इन्विजिज्ड. फिर आपको जुमले का मतलब समझ आया है कि नहीं आया इसका. देन देयर इज अ फैक्ट दैट हाउ इंटरनेट वाज इन्विजिज्ड. हाउ इंटरनेट वाज इन्विजिज्ड. जी बेटा इन्विजिज निमरा, बिल्कुल इन्विजिज. ड्रॉप अ पिक्चर इन माइंड, उसको तसव्वुर करना. नसीहत बेटा पता नहीं मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं. आपका नाम नसीहत है, नसीहत अजीज. ठीक
ठीक है, तो आपको मतलब समझ आ गया वहां से इन्विजिज का। तो हाउ द इंटरनेट वाज इन्विजिज्ड। Though ads complicate this model, the conversation that must be had instead is around the monopolistic behavior of big tech companies that tend to buy out many competitors. मोनोपोली कहते हैं बेटा जब एक मोनो, मतलब एक होता है, मोनोपोली होता है जब एक कंपनी ही एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है और मुल्क में कोई ना हो या और मार्केट में कोई ना हो देने वाला। सपोज करें कि अगर सब और रेस्टोरेंट्स खत्म हो जाएं और एक KFC ही रह जाए अच्छे बर्गर्स देने वाला, नॉट दैट आई एम अ KFC फैन, मैं ऐसे ही कह रहा हूं, तो वो आप कहेंगे कि मोनोपोली हो गई। अगर ये बाकियों को ले ले, ये बाकियों की जगहों को लेके सिर्फ वहां KFC, तो एक ही बेचने वाला, तो वो मोनोपोली है, मोनोपोली। तो मोनोपोली इज जब एक आपका सोल सप्लायर हो किसी चीज का किसी बिजनेस में, तो वो मोनोपोली है। तो कहते हैं कि जो चीज डिस्कस होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि द कॉन्वर्सेशन दैट मस्ट बी हैड, जो बातचीत होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो बड़ी टेक कंपनीज हैं इनका मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर है, ये सब कुछ चाहती हैं, छोटी छोटी कंपनीज को उठा लेती हैं। फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया, इंस्टाग्राम को खरीद लिया, ताकि वो एक ही बड़ी कंपनी बन जाए। Government intervention must not translate into mediation between big money groups for profit sharing, but models that benefits the end users of the internet. वो कह रहा है कि गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है, इंटरवीन करना, ये लफ्ज बहुत दफा हमारे उसमें आ चुका है, इंटरवीन करना, इंटरफेयर करना, कि जो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है वो इसलिए नहीं होनी चाहिए कि बड़ी न्यूज कंपनीज और बड़ी टेक जायंट्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग की डील करा दे। उसके मद्देनजर ये बात होनी चाहिए हुकूमत के, सरकार के, कि एंड सिटीजन का, मेरे शहरी का फायदा किस चीज में होगा। Access to information must remain free and open on the internet. Information को access करना free भी रहना चाहिए, open भी रहना चाहिए। And if there is to be profit sharing of ad revenue, और अगर advertisement का revenue share करना है, it must be equitable. Equitable का मतलब होता है बेटा fair. It should be equitable. It should be fair. Sensitive to the needs of all sizes of businesses. छोटे बिजनेस को भी फायदा दे, बड़े बिजनेस को भी फायदा दे, and non-profits. And centered on the right to access information. और right to access information जो कि बड़ा बुनियादी right है कि जी मुझे किसी भी पब्लिक इंफॉर्मेशन, मुझे उसको राइट होना चाहिए कि मैं उसे एक्सेस करूं, उसका ख्याल रखा जाए। राइट टू प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सिटीजंस। दिस इंक्लूड्स गवर्नमेंट्स रिकग्नाइजिंग, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट्स को रिकग्नाइज करना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा द फंडामेंटल रोल ऑफ इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म in upholding democracy and information integrity. इसमें गवर्नमेंट को रिकग्नाइज करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट जो जर्नलिज्म है, इंडिपेंडेंट जो सहाफत है, कि उसका एक रोल है जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को और इंफॉर्मेशन की इंटेग्रिटी को बरकरार रखने के लिए, कि इंफॉर्मेशन आपके पास सही ऑनेस्ट किस्म की इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, उसमें कोई किसी किस्म का एजेंडा किसी का शामिल नहीं है, कोई हिडन एजेंडा किसी का नहीं है। तो ये था जी आर्टिकल, आज का मजे का आर्टिकल था। अब आप देखें एक बार से, आप मुझे बताएं अगर आप एग्री करते हैं, और अगर एग्री करते हैं तो मैं आपसे वीडियो लाइक करवाऊंगा कि जब से हम अब ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं, 3 हफ्ते में पढ़ते हैं, आपने कितने टॉपिक कवर कर लिए। हमने UAE की मार्केट देखी, हमने BBC के आर्टिकल देखे, हमने कोविड का इम्पैक्ट देखा, हमने टूरिज्म देखी, हमने एजुकेशन का रोल देखा, हमने टीचर्स पे बात की, हमने ये देखें आज इंटरनेट मीडिया पे बात की। एकदम कितना आपकी बात करने में, आपके सोचने के अंदाज में डेप्थ पैदा होती है, ब्रेड्थ पैदा होती है, वैरायटी आती है, आपको करियर की भी ज्यादा समझ आती है। करियर में चैलेंज ये क्या होता है बच्चों के लिए कि उन्हें पता ही नहीं होता कि यार ये रोल के आगे जाके करना क्या है। अब मेरे एक रिलेटिव हैं, तो वो मतलब यंग किड, एंड ही इज थिंकिंग थ्रू कि अब मैंने क्या करना है। अभी वो O लेवल कर रहा है, अभी वो सोच रहा है कि मैंने आगे क्या करना है। अब उसके पेरेंट्स उसे मजबूर कर रहे हैं कि भाई नहीं, तुमने डॉक्टर बनना है, और वो भी एक फादर कह रहे हैं तुमने आगे बिजनेस स्टडीज लेना है, मदर कह रही है तुमने डॉक्टर बनना है। अब वो 15 साल का बच्चा है, 15-16 साल का। अब वो मेरे से बैठ के डिस्कस कर रहा हो कि आप मुझे बताएं कि मैं डॉक्टर अगर बनता हूं, मुझे अच्छी लगती है बायो, अगर मैं डॉक्टर बनता हूं तो उसका क्या मतलब होगा।
अब पता नहीं है ना कि व्हाट डज इट एक्चुअली लुक लाइक। इसमें हमारी एक वीडियो है, वो जरूर आप देखना कि पेरेंट्स में और बच्चों में जो करियर के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसका भी लिंक एक दफा प्लीज शेयर कर दें। जो कि लिंक होता है, पता ही नहीं है ना कि यार अच्छा मुझे अगर डॉक्टर बनना है, मुझे कितने साल का मेहनत है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं पहले एमबीबीएस करूंगी या करूंगा, व्हाट इज आफ्टर एमबीबीएस, मेरा करियर कैसा लग रहा होगा, एमबीबीएस के बाद मैं क्या करूंगा, मुझे सरकारी जॉब करनी है, हाउस जॉब करनी है ना, पब्लिक हॉस्पिटल्स में काम करना पड़ेगा, फिर मुझे स्पेशलाइजेशन करनी है, एफसीपीएस जो भी वगैरह वगैरह होता है वो करना है। ये कितना लंबा पाथ है, ये पता नहीं है, राइट। तो पता क्यों नहीं है? क्योंकि इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं करते ना लोग। अब जब आप वैरायटी पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, आपको पता चलता है, अगर आपके पास कोई एक्सपर्ट डॉक्टर आपकी फैमिली में नहीं भी है, आपको पता चलता है कि अच्छा यार दिस इज व्हाट दिस लुक्स लाइक, दिस इज व्हाट दिस लुक्स लाइक। तो आप मेरे से अगर एग्री करते हैं तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। सर दिस इज व्हाट और दिस इज व्हाई। बेटा मुझे समझ नहीं आया आपका सवाल है, नसीहत बेटा आपका सवाल है कि दिस इज व्हाट और दिस इज व्हाई का क्या मतलब होता है? दिस इज व्हाट और दिस इज व्हाई मुझे समझ नहीं आया आप बेटा, आपके सवाल का मुझे समझ नहीं आया, प्लीज इसको रिपीट कर देना। दिस इज व्हाट बेटा क्या एंड व्हाई क्यों है? तो मुझे इसलिए समझ नहीं आया कि आप क्या पूछना चाह रही हैं। अच्छा बेटा, साथ साथ प्रैक्टिस टाइम शुरू हो गया, राइटिंग प्रैक्टिस टाइम। राइटिंग प्रैक्टिस टाइम इज हियर, यू आर गोइंग टू राइट। और आज मैं राइटिंग कराऊंगा थोड़े डिफरेंट तरीके से, क्योंकि मैं उस पर सोच रहा हूं, मैं आपके कमेंट्स लाइव चैट में देखता रहा हूं और मुझे अभी उतना मजा नहीं आ रहा जितना मुझे आना चाहिए। अच्छा, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, आप मुझे मशवरा दो, क्योंकि आप लोगों के फायदे की बात है, आप मुझे मशवरा दो कि जब मैं आपको कहता हूं ना कि एक दो जुमले आप मुझे लिख के दिखाओ, और मैं इधर आपके सर पे खड़ा होता हूं और आपको कहता हूं शाबाश लिखो, शाबाश शाबाश, आना शुरू हो, तो वो आप जल्दी में दो तीन जुमले निकाल तो देते हो, लेकिन वो मजा नहीं आता। अगर हम ये करें कि आप दो तीन जुमले ना करो, आपने आर्टिकल पढ़ा है, एक दफा सुकून से इस आर्टिकल को दोबारा पढ़ो। देखो बेटा, कमिटमेंट तो है, थोड़ी सी टाइम कमिटमेंट है। आप कहोगे मैं इस सेशन को हफ्ते में 3 दिन की बजाय हफ्ते में 2 दिन कर दूंगा, अगर आपको प्रेशर ज्यादा लगेगा, मैं तो आपके लिए 3 दिन करता हूँ ना, मैं 2, आपने पहले कहा था 3 दिन करो, मैंने 3 दिन, मैं 2 दिन कर दूंगा अगर आप कहोगे टाइम ज्यादा लगता है। मेरे ख्याल है 3 दिन मिनिमम होना चाहिए। आधा घंटा 40 मिनट हमने रीडिंग की है, आप 20 मिनट 25 मिनट और कमिट करो। आपने जाना नहीं है कहीं, जहां बैठे हुए हो उधर ही 20-25 मिनट कमिट करो। एक दफा इस आर्टिकल को आपने लफ्ज देख लिए, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन सुन ली, मतलब समझ आ गया, आपको मतलब समझ आ गया। अब आप एक छोटा सा एसे लिखो, 1-2 पैराग्राफ का, कम से कम 1-2 पैराग्राफ का, जो इस पूरे, वरना होता क्या, मैं ऊपर कमेंट्स को देख रहा था ना वीकेंड के ऊपर बैठ के, तो मैं कह रहा था यार मतलब आप पूरा आर्टिकल को आधे आधे फ्रेजेस, आधे आधे जुमले, 1.5 जुमला, 1.25 जुमले, मुझे उसमें वो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो रही जो मैं चाहता हूँ। तो लेट्स बी ऑनेस्ट ना, हमने अपने आप को मुसलसल इंप्रूव करना है। रीडिंग बड़ी मजेदार हो रही है, राइटिंग प्रैक्टिस मेरी तसल्ली नहीं हो रही। आप 20 मिनट्स इसको देखो और 20-25 मिनट में, आपको घंटा तो लगना ही नहीं, आपने आर्टिकल पढ़ लिया, मुश्किल काम खत्म हो गया, आपने पढ़ लिया। 20-25 मिनट इस पे पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ वीडियो के कमेंट में अच्छा लंबा लिख के भेजो। मैं उस पे कमेंट सारे पढ़ता हूं, जहां मुझको ब्लेटेंट गलती नजर आएगी मैं कोशिश करूंगा कि उसमें पॉइंट आउट कर दूं। आई एम ट्राइंग टू वर्क हार्ड कि एक थोड़ा सा टाइम रोजाना डेडिकेट करूं जहां मैं खुद बैठ के कमेंट्स को डेली बेसिस के ऊपर रिप्लाई कर सकूं। तो उस पर मैं काम कर रहा हूं। मैं आपसे, अगर अभी तक उसमें थोड़ी सी डिले आया है तो उसमें मैं आपसे अपोलोजाइज करता हूं। आई वुड ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं कोशिश करूं कि आपको उस रिस्पॉन्स को, लेकिन ये जो 1 मिनट की, आधे सेकंड की, आधे जुमले की होती है ना, उसमें मजा नहीं आता। तो आप ऐसा करो कि अब वीडियो आप करोगे बंद, इस आर्टिकल को छोड़ोगे नहीं, लिंक आपके पास है, आर्टिकल पढ़ोगे और फिर इस वीडियो के बॉटम में वो जो वीडियो के नीचे कमेंट्स की जगह होती है, क्योंकि वीडियो चली जाती है यूट्यूब उसे लगा देता है ऊपर, आप वीडियो के कमेंट्स में मुझे तसल्ली से, कोई जल्दी में नहीं, तसल्ली से आराम से बैठ के, बेशक पहले पेपर पेन पे लिख लो, फिर तसल्ली से वहां पे कमेंट अपना लिख के दो, फिर वो एक आपका बिल्डअप होता जाएगा। उससे फायदा ही होगा। फायदा क्या होगा कि अब आपने
सपोज 50-60 आर्टिकल्स के बारे में आपने पैराग्राफ किए, 100 आर्टिकल के ऊपर आपने पैराग्राफ लिख चढ़ी। अब आपके उन 100 वीडियोस के नीचे आपकी राइटिंग मौजूद है। अब आपने रिव्यू करना है कि अच्छा यार मेरा अपना राइटिंग स्टाइल कैसे चेंज हुआ है। यू विल बी एबल टू सी अ पाथ। लाइव चैट में तो कमेंट्स गुम हो जाएंगे ना। एग्री कर रहे हो मेरी बात से कि नहीं? मुझे थम्स अप दो अगर एग्री कर रहे हो, या लाइक करो, कुछ एक काम करो ताकि मुझे पता चले कि आपको ये बात मेरी मदद, आपको समझ आ रही है। बेटा आर्टिकल का लिंक वीडियो में है, आर्टिकल का लिंक वीडियो में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आर्टिकल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ठीक है। उससे ये होगा बेटा कि आपका ना एक अपना जर्नल बनेगा ऑनलाइन कि अच्छा यार पहले मैं ऐसे लिखता था। आप खुद कहोगे कि यार ये देखो, ये 100 वीडियोस के बाद देखो मेरा राइटिंग स्टाइल में फर्क पड़ा है। आपको खुद फील होगा। ये तो हो नहीं सकता ना, सिंपल रूल है, मतलब प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट इज द ओल्डेस्ट क्लीशे दैट दैट वन कैन थिंक ऑफ, ओल्डेस्ट क्लीशे दैट वन कैन थिंक ऑफ। तो आपको इससे फायदा होगा, आपका राइटिंग स्टाइल ट्रैक होगा वक्त के साथ साथ। ये ट्रैक करना बड़ा जरूरी है। मैं आज कहाँ हूँ, मैं कल कहाँ था, मैं परसों कहाँ हूँगी, मैं फिर आज से 100 वीडियोस के बाद मैं कहाँ खड़ा हूँ। अब आपको यूं देखो कि यार वेयर विल आई बी 100 वीडियोस लेटर, 100 लाइव आर्टिकल्स रीडिंग सेशंस लेटर एंड 100 राइटिंग सेशंस लेटर, वेयर विल आई बी? मेरी लैंग्वेज कहाँ खड़ी होगी, मेरे वर्ड्स, मेरी वोकैबुलरी, मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ खड़ा होगा? तो अब वीडियो को बंद करो, मैं अपनी तकरीर को बंद करता हूँ, वीडियो को बंद करो। आर्टिकल हिलना नहीं है अपनी जगह से, प्रॉमिस, हिलना नहीं है अपनी जगह से। यू मेक दैट प्रॉमिस टू मी। आर्टिकल पढ़ो और वीडियो के एंड में आप मुझे अपने कमेंट्स लेके भेजो, मैं इंतजार करूंगा। और जो आप में से लोग मार्च के बेटर यू चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हो, रात के वक्त गूगल शीट में अपना लॉग इन करना मत भूलना। वो 5 एक्टिविटीज, 5 गुड हैबिट्स जो हम डेवलप कर रहे हैं, उनके लिए रिमाइंडर है जो चैलेंज में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, आपसे मुलाकात होगी वेडनेसडे को। आई लुक फॉरवर्ड टू रीडिंग सम गुड पैराग्राफ्स, अच्छे मजेदार पैराग्राफ्स लिख के मुझे, आई विल वेट फॉर देम, आई लुक फॉरवर्ड टू रीडिंग। ठीक है, अल्लाह हाफिज।